Hello dear student, myself Hetal Goswami from Ma Ashapura Vidya Sankul. Today we will learn standard 10th subject SS and our topic is chapter number 10 India for agriculture. तो एग्रीकल्चर में किस तरह से इंडिया है वो अपनी अलग ही छाप दिखाता है। इंडिया के अंदर अलग अलग टाइप्स की जो फार्मिंग होती है जिसके बारे में भी हमने देखा था। अलग अलग मेथड में ये जो फार्मिंग है वो की जाती है। इसी तरह से इंडिया के अंदर तीनों सीजन में कौन कौन से पाक हैं, कौन कौन से जो क्रॉप्स हैं वो उगाए जाते हैं, उसके बारे में भी हमने देखा था। इसके बाद हमने जो पेज है उसके अंदर एक बैक बॉक्स दिया गया है जिसके अंदर हमने देखा था कि मेजर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के अंदर जो मेन है जो कृषि पैदाश हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं वो जो फूड ग्रेन्स में उगाई जाती हैं, पल्सेस में, ऑयल स्प्रेस में, बेवरेजेस में, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में उगाई जाती हैं, उसके बारे में हमने देखा था। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फूड ग्रेन्स के बारे में, यानी कि जो धान्य पाक हैं वो भारत में कौन कौन से उगाए जाते हैं उसके बारे में हम डीपली आज पढ़ेंगे। तो यहाँ पे फूड ग्रेन्स में हम देखें तो भारत के अंदर हम देखें तो grains are cultivated in about 75% of the total area, show and about 50%, यानी कि भारत के कुल हम देखें तो वावेतर के जो विस्तार होता है वो लगभग 75% दिखाया गया है। ऐसे विस्तारों के अंदर धान्य की खेती की जाती है और हम देखें तो कुल उत्पादन आश्रय हम देखें तो 50% उत्पादन धान्य पाकों में से ही मिल जाता है। तो ऐसे धान्य पाक कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे दिया गया है जो है राइस, यानी कि पेड़ी के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। डांगर के बारे में, तो डांगर क्या है, जो पेड़ी क्या है उसके बारे में हम देखें। तो आप यहाँ पे एक पिक्चर देखें जो 10.1 यहाँ पे दिखाई गई है, जिसमें एक पिक्चर है जो एक लेडी है, कुछ लेडीज हैं वो क्या कर रही हैं, यहाँ पे जो राइस यानी कि जो पेड़ी है उसे उगा रही हैं और किस तरह से वो उगती हैं उसके बारे में हम पहले पढ़ते हैं, फिर इस पिक्चर को हम समझते हैं। तो ये जो पेड़ी है वो हमारे भारत में सबसे महत्व का धान्य पाक माना जाता है। विश्व में सबसे बड़ी मात्रा में, सबसे बड़ी बस्ती में भारत है, वो आधी बस्ती खुराक में इस पेड़ी को ही यूज़ करती है। हम यहाँ पे देखें तो डांगर के उत्पादन है वो विश्व के अंदर चीन के बाद भारत में सबसे ज़्यादा होने लगा है। भारत का जो कुल वावेतर की जो संख्या यहाँ पे उसका विस्तार है वो दर्शाया गया है। तो यहाँ पे हम देखें तो फोर्थ पार्ट में डांगर है वो उगाने में आती है। डांगर की उष्णकटिबंधता का पाक हम देखें तो उत्पादन में गर्म और भेज वाला जो क्लाइमेट होता है, जहाँ की लघुतम हम देखें तो 20% सेल्सियस तापमान नदियों के कांप वाली फलद्रुप जमीन के अंदर 100 सेंटीमीटर के में सबसे ज़्यादा बारिश जरूरी है। ऐसे कम बरसात वाले विस्तारों जैसे कि पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश जैसे सिंचाई वाले जगह पे ये पाक लिए जाते हैं। ये जो पेड़ी है उसकी खेती है मानव श्रम की सबसे ज़्यादा ज़रूरियात होने के कारण पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, ओडिशा जैसे मुख्य उत्पादक राज्य में की जाता है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु जैसे राज्यों के अंदर वर्ष में 2-3 बार ये पाक ले लिया जाता है। गुजरात के अंदर सूरत, तापी, पंचमहाल, अहमदाबाद, खेड़ा, आनंद, वलसाड जैसे जिलों के अंदर ये पेड़ी है जो राइस है उसे उगाया जाता है। डांगर है वो सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरियत वाला पाक होने के कारण फिर भी डांगर की खेती है वो सतत पानी भरने रखने के बाद फुहारा पद्धति से इसकी सिंचाई का सबसे कम समय में जो कम पानी के साथ ये जो पाक है वो किया जाता है। आप यहाँ पे देख ही सकते हैं किस तरह से ये जो पेड़ी है उसे उगाई है, जो पूरा का पूरा शेड्यूल इसका है वो पानी से भरा हुआ होता है और किस तरह से यहाँ इसे दर्शाया गया है। इसके बाद का हमारा जो टॉपिक है वो है वाइट, यानी कि जो गेहूँ है उसके बारे में हम यहाँ पे देखें। पेड़ी के बाद गेहूँ है वो भारत में दूसरे क्रमांक पे आता हुआ धान्य है।
भारत की 1/3 खेत है वो ज़मीन के अंदर, गेहूं के अंदर खेती उसकी की जाती है। देश के अंदर हम देखें तो उत्तर पश्चिम भाग में बसते हुए जो लोग हैं वो मुख्य खुराक के अंदर गेहूं को लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे आप आए तो किस तरह से यहाँ पे समशीतोष्ण और अलग अलग तरीके से यहाँ पे कटिबंध रबी पाक को उगाया जाता है। गेहूं के अंदर पाक अलग अलग काली और फलद्रुप घोरारू जमीन के अंदर 75 सेंटीमीटर के अंदर वार्षिक बारिश के उपरांत जरूरी है। सिंचाई की मदद से कम बारिश वाले भाग में ये जो गेहूं है उगाए जाते हैं। 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश वाले विस्तारों के अंदर गेहूं का वावेतर नहीं हो सकता है, क्योंकि गेहूं के अंदर यांत्रिकीकरण होने के कारण श्रमिकों की बहुत ही कम ज़रूरत पड़ती है। हरियाली क्रांति के बाद गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा हो गया। गेहूं की खेती मुख्यत्वे पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। देश के अंदर कुल उत्पादनों में 2/3 भाग के अंदर ये राज्य होता है। इस राज्य में सिंचाई की सगवड़ता होने के कारण हेक्टेयर दीठ इसका उत्पादन किया जाता है। पंजाब में नहरों के पानी के अंदर गेहूं का विमुख पाक लगाया जाता है, इसीलिए पंजाब में गेहूं का कोठार किया जाता है। पंजाब को किसका कोठार किया जाता है? तो गेहूं का कोठार। अगर हमें पूछा जाए कि गेहूं का कोठार किसे किया जाता है तो हम आंसर में लिखेंगे पंजाब। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के अंदर भी ये जो गेहूं है उसे उगाए जाते हैं। हम यहाँ पे देखें तो गुजरात के भाल प्रदेश के विस्तार में भालिया गेहूं सबसे ज़्यादा फेमस है। इसके उपरांत हम देखें तो महसाना है, राजकोट है, जूनागढ़ है, खेड़ा है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा महत्वता के प्रमाण में और रोजिंदे जीवन में ये जो गेहूं है वो उगाए जाते हैं। तो देखा आपने किस तरह से यहाँ पे गेहूं का जो यूज़ है वो सबसे ज़्यादा होता है। अब ये गेहूं का ये जो यूज़ है वो किस जगह पे यानी कि कौन सी चीज़ें बनाने में होता है? तो गेहूं के आटे में से हम जो रोटी है, भाखरी है, सेव है, सीरा है, लापसी, लड्डू, सुखड़ी, पाव, पूरी, केक, बिस्किट जैसी बहुत सारी वानगियां हैं वो हम ऐसी चीज़ों में से बना सकते हैं। इस प्रकार के अनाज को हम यहाँ पे गेहूं है वो सबसे पौष्टिक माना जाता है। तो गेहूं का अनाज का जो किंग है वो माना जाता है। तो क्लियर, किंग ऑफ ग्रेन्स इज गेहूं। ओके, जो वाइट है उसे ग्रेन का किंग माना जाता है। इसी तरह से ज्वार, बाजरी और मकाई जैसे ये भी चीज़ें हैं वो भारत में उगाए जाने वाले सबसे ज़्यादा धान्य में से माना जाता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो 10.2 में भारत की खेती के पाक यहाँ पे दर्शाए गए हैं। जो सीधी लाइन है वो गेहूं की है, जो लाइन है वो क्रॉस में की गई है वो गेहूं की है, और जो सीधी लाइन है वो डांगर की गई है। तो आप यहाँ पे देखें तो भारत का मैप है और किस तरह से यहाँ पे जो लाइनिंग है वो की गई है। कौन सी लाइन जो सबसे ज़्यादा क्रॉस में है? तो गेहूं की लाइन हमें यहाँ पे दिख रही है, सीधी लाइन में डांगर की दिख रही है। तो इसी तरह से अगर हमें एग्जाम में पूछा जाए कि कुछ परसेंट में आप गेहूं की और डांगर की ढूंढ के बताएं तो आप इस तरह से इसे बता सकते हैं। क्लियर, देखा आपने ये मैप। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ज्वार के बारे में। तब ये जो ज्वार है वो क्या है वो हम यहाँ पे देखें तो डांगर और गेहूं के बाद ज्वार है वो भारत का सबसे ज़्यादा उत्पन्न होता है धान्य है। दक्षिण के नेक्स्ट पेज पे आप आए, दक्षिण के उच्च में हम यहाँ पे देखें तो ऐसे प्रदेशों के अंदर सूखी और सबसे कम बारिश वाले विस्तारों में इस पाक का विशाल प्रमाण में वावेतर किया जाता है। ज्वार को खरीफ और यहाँ पे देखें तो रबी पाक के नाम से भी जाना जाता है। 25 से लेके 30% के तापमान में 50 सेंटीमीटर जितने बारिश में काली और गोराड़ू जमीन है उसके अनुकूल में हम ऐसे जो ज्वार है उसे हम लगा सकते हैं। यहाँ पे हम देखें तो महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, गुजरात है। ऐसे राज्यों के अंदर ये जो ज्वार है वो सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। गुजरात के अंदर ज्वार है वो सबसे ज़्यादा वावेतर में सूरत और तापी ज़िले में सबसे ज़्यादा इसका महत्व
दर्शाया गया है। तो ज्वार है उसका जो बाकी रहता उसका जो पत्ता है वो पशुओं को चारे के रूप में भी दिया जाता है। क्लियर? किस तरह से ये जो ज्वार है वो उगाया जाता है। इसके बाद का हमारा जो टॉपिक है वो है मिलेट। तो ये मिलेट क्या है, यानी कि बाजरी के बारे में हम इस देखेंगे। तो बाजरी है वो श्रमजीवियों का धान्य गणना जाता है। 25% से लेके 30% सेल्सियस तापमान में 40 से 50 सेंटीमीटर बारिश के अंदर हल्की और रेताल जमीन के अंदर ये बाजरी है वो उग सकती है। राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे मुख्य उत्पादक राज्य में ये बाजरी है जो मिलेट है वो उगाई जाती है। गुजरात के अंदर बाजरी के वावेतर में बनासकांठा जिला है वो सबसे ज़्यादा फेमस है। देखा आपने किस तरह से ये बाजरी है वो 25% से लेके 35% तक इसका तापमान और 40 से 50 सेंटीमीटर बारिश में ये उग सकता है। उसके बाद का जो टॉपिक है वो है माइजो यानी कि मक्काई। मक्की है वो धान्य खरीफ पाक है। डंगर और गेहूं के बाद विश्व में मक्काई का सबसे ज़्यादा वावेतर किया जाता है। मक्काई का पाक डूंगराळ विस्तारों के अंदर किया जाता है, यानी कि माउंटेन विस्तारों के बीच में किया जाता है। यहाँ के लोगों का मुख्य खुराक यह है। मक्काई है वो मुख्यत्वे स्टार्च, तेल, प्रोटीन और बायोफ्यूल जैसे घटकों में से औद्योगिक पैदाशों में से ये माना जाता है। मक्के के पाक को ढोने वाली ज़मीन में काली और बहुत ही देखें तो जो बहुत ही रिस्की जो ज़मीन होती है उसके अंदर ये जो पाक है वो हम उगा सकते हैं। 50 से 100 सेंटीमीटर बारिश 21% से 27% तक तापमान से अनुकूल हम ये जो पाक है वो उगा सकते हैं। यहाँ पे देखें तो पशु आहार, पानी और मक्काई के तेल का उपयोग भी यहाँ पे किया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे मुख्य प्रदेशों के अंदर ये मक्काई है वो उगाई जाती है। गुजरात के अंदर पंचमहाल, दाहोद, साबरकांठा और अरवली के मक्काई का सबसे ज़्यादा महत्व दर्शाया गया है। इसके बाद हम देखें तो कठोर बताए गए हैं जो हैं पल्सेस। शाकाहारी लोगों के लिए कठोर है वो प्रोटीन का मुख्य स्रोत माना जाता है। तुअर है, मग है, चने हैं, वटाने हैं, वाल, मठ, अड़द जैसे कठोर पाक यहाँ पे होते हैं। तुअर, अड़द, मग, मठ ये खरीफ पाक हैं। चना, वटाना, मसूर ये रबी पाक हैं। सबसे बारिश वाले विस्तारों के सिवाय लगभग सारे राज्यों के अंदर कठोर का वावेतर किया जाता है। मध्य प्रदेश है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, बिहार, आंध्र प्रदेश जैसे ये जो चीज़ें बोल रही हूँ ये सारी चीज़ों का यहाँ पे उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं उसका जो उत्पादन है वो ऐसी चीज़ों में किया जाता है। तो अलग अलग राज्यों में गुजरात में तुअर का, वडोदरा ज़िले में, मगमठ कच्छ ज़िले के अंदर, अड़द है वो पाटन ज़िले के अंदर उसका वावेतर किया जाता है। आगे हम देखें तो कठोर पाक है वो क्या है, तो वो उसके अंदर नाइट्रोजन वाली ज़मीन के अंदर उसका पुनर्स्थापन होके धान्य पाक के साथ धान्य पाकों के बाद ज़मीन की फलद्रुपता को बचाने के लिए कठोर है वो इंटरक्रॉप के नाम से वावेतर किया जाता है। तो देखा आपने किस तरह से यहाँ पे ये जो अलग अलग प्रकार के जो पाक हैं वो उगाए जाते हैं। इसके बाद का जो हमारा ये जो टॉपिक है थिंग्स टू नो वो हम नेक्स्ट पेज वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इसे घर पे रिवाइंड करें और रीड करें जिसके कारण आपको है वो आसानी से समझ में आ जाए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।